हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के प्रकार, जो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, और उसे हम संतुलित करना भी सीखेंगे। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसे कैसे संतुलित किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण होते हैं। वे सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो फटाफट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण आता है रासायनिक अभिक्रिया से। जब तक रासायनिक अभिक्रिया होगा नहीं तब तक रासायनिक समीकरण लिखा नहीं जाएगा। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसी को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब समीकरण के रूप में कैसे, मैथ वाला समीकरण रूप एक्स वाई, ऐसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, एग्जाम्पल की अगर बात करें कि जैसे बोले मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया। अब इसी को हम लिखे हैं Mg, यानी मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम का बना होगा तो Mg, और वायु में दहन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन करेगा तो Mg प्लस O2, और बना क्या, और इसमें होता क्या है ना कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों के बीच में तीर का निशान का इस्तेमाल करते हैं दोनों को अलग करने के लिए। तो Mg प्लस O2 और एरो रहेगा जिस ओर अभिक्रिया जा रही है उस ओर का, और बना क्या MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो बोले थे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु के संपर्क में दहन करने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को शॉर्ट में क्या बोल दिए, Mg प्लस O2 बन गया MgO। तो यानी यही रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त और सांकेतिक निरूपण है। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त और सांकेतिक निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। तो रासायनिक समीकरण होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब ये दो प्रकार बना कैसे, ऐसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो रासायनिक संयोग के नियम का पालन करता है तभी वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। और रासायनिक संयोग के 4 नियम दिए गए हैं और उसमें से कुछ नियमों को हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक है अस्थिर अनुपात का नियम और दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अस्थिर अनुपात का नियम क्या कहता था कि अगर कोई यौगिक बनेगा किसी भी स्रोत से तो उसमें जो तत्व के परमाणु उसमें बने हैं, जिसमें जो भाग लिए हैं, उसका अनुपात क्या होगा, अस्थिर रहेगा। जैसे जल में H2O तो उसका अनुपात होता है द्रव्यमान के अनुपात 1:8 और संख्या के अनुसार 2:1, यानी परमाणु का संख्या जो है, हाइड्रोजन कितना संख्या में है और ऑक्सीजन कितना संख्या में है, तो वो 2:1। तो ये होता है अस्थिर अनुपात का नियम। और दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक अभिक्रिया के होने के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यानी ना तो द्रव्यमान बनेगा और ना ही द्रव्यमान कहीं जाएगा, न द्रव्यमान का निर्माण होगा, न द्रव्यमान का ह्रास होगा, न विनाश होगा। तो ये चीज़ हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आया है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें हम बिना ये दोनों बातों को ध्यान रखें, दोनों बात नहीं, मुख्य रूप से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बिना ध्यान में रखे हुए अगर कोई नॉर्मल रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो अभी हम लिए थे और बोले कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन और बन गया क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्साइड का यही फॉर्मूला होता है। और इसमें हमने ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षित है या नहीं। तो द्रव्यमान को संरक्षित करने के लिए, यानी अभिकारक के तरफ कुल द्रव्यमान और प्रतिफल के तरफ कुल द्रव्यमान बराबर है कि नहीं, ये बिना देखे हम ऐसे अगर लिख दिए तो ये जो समीकरण कहलाएगा वो कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान को कैसे चेक करेंगे, तो द्रव्यमान को या तो द्रव्यमान के अनुसार सबका निकाल के मैग्नीशियम का कितना होता है, या फिर अगर इसको संतुलित करना ही है तो आसान है कि परमाणु के कितना मैग्नीशियम का परमाणु है, ये कितना एटम है, उसको काउंट कर लेंगे। बराबर मात्रा में अगर अभिकारक के तरफ है और बराबर मात्रा में अगर प्रतिफल के तरफ है, अगर दोनों मात्रा में क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 है, और ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है। तो यहाँ पे
संख्या बराबर नहीं हुआ तो द्रव्यमान भी बराबर नहीं होगा। तो संख्या बराबर जब होगा तो द्रव्यमान भी बराबर होगा। तो हमें द्रव्यमान को संरक्षित करना है तो हम क्या करेंगे, संख्या को बराबर कर देंगे, द्रव्यमान अपने आप दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो जब बिना द्रव्यमान को बराबर किए कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख दिए तो अभिक्रिया कहला जाएगा असंतुलित। वो समीकरण जो होगा वो असंतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तरफ जो सभी जो तत्व हैं जो भाग लिए हैं उसमें परमाणु की संख्या अगर बराबर नहीं है, जो भी तत्व भाग, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ अगर बराबर मात्रा में नहीं होंगे, बराबर संख्या में नहीं होंगे, तब उसे हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसी को अगर हम ऐसे देखें, मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है। अब यहाँ क्या करते हैं, 2 से गुना करें, तो 2 से गुना करें, यहाँ पे 2 नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नहीं, 2 आगे गुना में करेंगे, तो जब 2 से आगे गुना किए तो ये हुआ क्या कि मैग्नीशियम भी 2 से गुना हो गया और साथ साथ ऑक्सीजन तो 2 से गुना हुआ ही, उसी को तो बराबर किए थे। तो ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन इधर भी 2, मैग्नीशियम 2, तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है। अब क्या करेंगे कि मैग्नीशियम को 2 से इधर गुना कर देंगे। इस केस में क्या हुआ कि मैग्नीशियम 2 इस तरफ हो गया और इस तरफ भी 2 मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, क्योंकि 2 दोनों के लिए आ गया। तो 2 ऑक्सीजन और 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल के तरफ जो परमाणु भाग लिया है उसमें क्या है, संख्या क्या है, दोनों तरफ बराबर है। तो इस प्रकार के अभी जो क्रिया है और इस प्रकार के समीकरण जो लिखे जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के तरफ क्या होगा, संख्या बराबर होगी, तब इसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अगर हम देखें कि तो कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो उसे संतुलित करना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम उसे संतुलित नहीं करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, द्रव्यमान बराबर नहीं रहेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए ताकि वह असंतुलित वाला रासायनिक जो समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, वो कैसा बन जाए, संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाए और वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करे। तो अभी एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का लिए थे, इसी प्रकार कुछ अन्य एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि कॉपर, अगर कॉपर रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो ये बन जाएगा कॉपर का ऑक्साइड। तो कॉपर रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो बन गया कॉपर का ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर इस तरफ 1 है और इस तरफ कॉपर 1 है, इस तरफ कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर देखें संख्या में तो कॉपर तो बराबर है, ऑक्सीजन क्या है, बराबर नहीं है। तो वापस से यह एक क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो अगर ये बराबर नहीं है तो इसे हम 2 से गुना करेंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो जब 2 से हम गुना किए तो कॉपर भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 से कॉपर को गुना कर देंगे। अब क्या हो गया, कॉपर की संख्या 2, कॉपर की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे है Zn और प्लस CuSO4, ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन हुआ तो बन गया ZnSO4 और यहाँ पे क्या लिखा गया, कॉपर इससे अलग हो गया। तो इस केस में अगर देखा जाए तो जिंक की संख्या और जिंक बराबर है। ये एक बार अगर हम ले लें सल्फेट आयन को 1 में ले लें तो इधर भी 1 ही सल्फेट आयन है। कॉपर अगर देखें तो 1 है तो कॉपर इधर भी 1 है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है जिसका समीकरण हम लिखे हैं वो क्या है, पहले से ही संतुलित है। तो इसे हम संतुलित नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहले से क्या था, बैलेंस था, और इसे हमने बैलेंस किया 2 से यहाँ गुना करके और 2 से यहाँ गुना करके। कुछ और अगर रासायनिक अभिक्रिया लें, जैसे कि अगर हम बात करें C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और ये अगर रिएक्शन करे किससे, O2 से, C6H12O6,
यानी हम लोग जब भोजन करते हैं उसका ये रिएक्शन ग्लूकोज में टूट जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ जब अंदर क्या होता है, पाचन का जब क्रिया होता है तो ये बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O और साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। ठीक है, तब इस केस में देखें कार्बन की संख्या इधर 1 है, इधर कार्बन की संख्या 6 है सॉरी, और इधर कार्बन की संख्या 1 है। तो ये 6 है तो यहाँ भी हम 6 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, क्योंकि और जगह कार्बन नहीं है। जब 6 से गुना किए तो कार्बन तो हो गया 6, लेकिन साथ में गुना करने के बाद ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12 और 1 इधर 13। इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 6 और 2 8 है। तो पहले ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ एक जगह, इधर हाइड्रोजन एक जगह है, लेकिन ऑक्सीजन दो जगह है। तो जो दो जगह है उसको हम बाद में भी चेक करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना है, 12। तो हाइड्रोजन को 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 12 है, 6 दूनी 12 हो गया। अब अगर ऑक्सीजन को देखें तो इस तरफ ऑक्सीजन कितना है और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है उसको चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 इधर है और 6 कम 6 यानी 12 और 6 18 है। उत्पाद के तरफ, प्रतिफल के तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 18, और इस तरफ कितना, 6, और इधर कितना है, 2 8। अगर हम इसे कैसे करें तो इसे हम क्या कर देते हैं, 12 बना देते हैं और इसे 6 कर देते हैं, तो 12 और 6 18। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी क्या हो गया, 12 और ये 6 18। अब ये जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से क्या है, संतुलित हो चुकी है। तो हमने क्या जाना कि रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका जब समीकरण लिखा जाएगा तो कैसे हम उस रासायनिक समीकरण को अगर असंतुलित है तो उसे हम संतुलित करेंगे। ये 3 रिएक्शन हमने लिया। उसी प्रकार आप और भी अलग अलग रिएक्शन लेकर उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा रिएक्शन, सारा समीकरण जो लिखा हुआ रहे वो क्या है, असंतुलित रहे। तो उसे हम पहले देखेंगे कि क्या वह संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है, तो हमने समझा रासायनिक समीकरण होता क्या है और रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित किसे कहते हैं। आगे वीडियो में अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे अगला वीडियो से हम पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को कवर करें। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप और लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और हो सके आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का हर लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे और आप तुरंत मेरे वीडियो से जुड़ जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको फिर से अगले वीडियो में।